नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक कर लिया हूँ, कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आज लेके आए हैं क्लास 7 का। यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का। मल्हार पुस्तक है, मल्हार। इसका पहला है चैप्टर माँ कह एक कहानी, जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित है। चलिए पहले थ्योरी करते हैं, उसके बाद इसका हम इससे जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं वो हम करेंगे। तो चलिए देखिए थ्योरी क्या है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता का यह अंश माँ कह एक कहानी उनकी काव्य कृति यशोधरा से लिया गया है। यह माँ यशोधरा और उसके बेटे राहुल के बीच संवाद शैली में रचा गया है। राहुल माँ से कहानी सुनाने की जिद करता है। माँ उसे एक खास कहानी सुनाती है जिसमें राहुल के पिता सिद्धार्थ एक घायल हंस को बचाते हैं। एक शिकारी हंस को लेना चाहता है, लेकिन सिद्धार्थ उसे बचाने की ठान लेते हैं। शिकारी और सिद्धार्थ में बहस होती है और मामला न्यायालय तक जाता है। माँ राहुल से पूछती है कि वह क्या फैसला करेगा। तो राहुल कहता है कि जो निर्दोष को मारता है उसे रोकना चाहिए, और जो बचाता है उसकी मदद करनी चाहिए। यह कविता में हमें दया, करुणा और सही फैसले लेने की सीख देती है। इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। तो यहीं पे थ्योरी समाप्त होता है और यहाँ से हम यहाँ पे से क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सो देखिए पहला क्वेश्चन है, बच्चा माँ से प्यार से क्या सुनाने के लिए कहता है। ऑप्शन है कविता, बी है कहानी, सी है भजन और डी है पुराने गीत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कहानी। बच्चा माँ से प्यार से कहानी सुनाने के लिए कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, पिताजी सुबह सुबह उपवन में क्या करने जाते थे। ऑप्शन है टहलने, बी है दौड़ने, सी है वृक्षारोपण करने और डी है साइकिल चलाने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टहलने। पिताजी सुबह सुबह उपवन में टहलने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, बगीचे में कौन गा रहा था। ऑप्शन है पक्षी, बी है गायक, सी है गायिका और डी है लेखक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पक्षी। बगीचे में पक्षी मीठी आवाज में गा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, अचानक ऊपर से कौन गिरता है। ऑप्शन है कौवा, हंस, तोता, गौरैया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हंस। अचानक ऊपर से एक घायल हंस गिरता है। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, हंस किससे घायल हो गया था। ऑप्शन है बाज से, बी बंदूक से, सी है किसी के तीर से और डी है गुलेल से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, किसी के तीर से। हंस किसी के तीर से घायल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, हंस की जान किसने बचाई थी। ऑप्शन है माता जी ने, बी है बहन ने, सी है पिताजी ने और डी है नानी ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पिताजी ने। राहुल के पिताजी ने चौंक कर उस घायल हंस को उठाया और उसकी जान बचाई। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, शिकारी यानी कि अखेटक खुद को क्या समझ रहा था। ऑप्शन है सफल, बी है असफल, सी है क्रूर और डी है बहादुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सफल। शिकारी जिसको अखेटक कहते हैं, खुद को सफल समझ रहा था क्योंकि उसने लक्ष्य हंस को मार गिराया था। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, दयालु पिताजी और निर्दयी शिकारी के बीच क्या हुआ था। ऑप्शन है युद्ध, बी है समझौता, सी है विवाद और डी है प्रतियोगिता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विवाद। दयालु जो पिताजी हैं और निर्दयी शिकारी के बीच विवाद हुआ था। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, पिताजी और शिकारी के बीच का विवाद कहां तक पहुंच गया था। ऑप्शन है गांव गांव तक, बी है शहर तक, सी है पंचों तक और डी है न्यायालय तक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, न्यायालय तक। पिताजी और शिकारी के बीच का विवाद न्यायालय तक पहुंच गया था, जहां सभी ने दोनों की बात सुनी। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है,
माँ किससे कहती है कि निर्भय होकर वो खुद तय करे कि सही न्याय किसका पक्ष लेगा। ऑप्शन है राजा से, बी राहुल से, सी है सेनापति से और डी है न्यायाधीश से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राहुल से। माँ अपने बेटे राहुल से कहती है कि निर्भय होकर वह खुद तय करे कि सही न्याय किसका पक्ष लेगा, हंस को मारने वाले शिकारी का या हंस की रक्षा करने वाले पिताजी का। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, राहुल ने किसका पक्ष ना लेने के लिए कहा। ऑप्शन है रक्षक का, बी है भक्षक का, सी है दानी का और डी है राजा का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भक्षक का। राहुल ने मारने वाले भक्षक का पक्ष ना लेने के लिए कहा। ऑप्शन है 12 नंबर, क्वेश्चन 12 नंबर है, सच्चा न्याय क्या होता है। ऑप्शन है जिसमें दया और धर्म होता है, बी है जिसमें दया और करुणा होती है और सी है जिसमें करुणा और प्रेम हो और डी है जिसमें दया और प्रेम हो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दया और करुणा हो। सच्चा न्याय वह है जिसमें दया और करुणा होती है। यह कविता माँ यशोधरा और उसके बेटे राहुल के बीच संवाद शैली में रचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, माँ एक कहानी कविता का अंश किस काव्य कृति से लिया गया है। ऑप्शन है साकेत, बी है भारत भारती, सी है यशोधरा और डी है जय भारत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यशोधरा। मैथिली शरण गुप्त कृत माँ एक कहानी कविता का अंश उनकी काव्य कृति यशोधरा से लिया गया है। साकेत, भरत भारती, जय भारत, पंचवटी आदि उनकी अन्य काव्य कृतियां है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है तीन बुद्धिमान लोक कथा। इसका भी थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तीन बुद्धिमान कहानी तीन बुद्धिमान भाइयों की है जिनके पास धन नहीं था, लेकिन उनके पिता के उन्हें सिखाया था कि असली धन तेज बुद्धि और पैनी दृष्टि होती है। पिता ने समझाया कि उन्हें हर चीज को गहराई से समझना चाहिए ताकि जीवन में कभी कोई कमी ना रहे। पिता की मृत्यु के पश्चात तीनों भाई यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने कठिन वीरान रास्तों और पहाड़ों को पार किया। कई दिन चलने के बाद वे नगर के पास पहुंचे। नगर के पास पहुंचते ही सबसे बड़े भाई ने धरती पर पैरों के निशान देखे और कहा कि यहाँ से एक बड़ा ऊंट गया है। मझले भाई ने अनुमान लगाया कि वह ऊंट एक आंख से अंधा था क्योंकि रास्ते की तरफ की घास खाई थी, दूसरी तरफ की वैसे ही वैसे थी। सबसे छोटे भाई ने कहा कि उस ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे क्योंकि वहां महिला और बच्चों के पैर के निशान थे। थोड़ी ही देर में एक घुड़सवार उनके पास आया। भाइयों ने उससे पूछा कि क्या वह ऊंट खोज रहा है। वो चौंक गया और पूछा उन्हें ऊंट के बारे में कैसे पता चला। उसने उन्हें चोर समझा और राजा के पास ले गया। उसने राजा से कहा कि तीनों उसके ऊंट और परिवार को ले गए हैं। राजा को भी शक हुआ क्योंकि भाइयों ने बिना ऊंट को देखे ही सब कुछ सही सही बता दिया था। राजा ने उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेनी चाहिए। राजा ने एक पेटी मंगवाई और पूछा कि उसमें क्या है। भाइयों ने बताया कि उसमें कोई गोल वस्तु है। फिर कहा कि इसमें अनार है और छोटे भाई ने कहा कि वो अनार अभी कच्चा है। जब पेटी खोली गई तो सचमुच कच्चा अनार था। राजा बहुत चकित हो उठा। राजा ने उनसे पूछा कि उन्होंने सब कुछ कैसे जाना। सबसे बड़े भाई ने ऊंट के बड़े पैरों के निशान से अंदाज लगाया। मझले भाई ने घास की स्थिति से ऊंट की एक आंख की कमी पहचानी और सबसे छोटे भाई ने ऊंट के बैठने और पैरों के निशान से महिला और बच्चों की उपस्थिति का अनुमान लगाया। पेटी के बारे में उन्होंने उसके वजन, आकार, लुढ़कने की आवाज और उद्यान से आने के आधार पर अनुमान लगाया कि उसमें अनार है। खिड़की से देखकर छोटे भाइयों ने बताया कि अनार कच्चा है क्योंकि सभी पेड़ों पर कच्चे अनार थे। राजा तीनों भाइयों की समझ और बुझ से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि वे बहुत धनवान तो नहीं हैं, लेकिन उनके पास बुद्धि का अपार खजाना है। अंत में राजा ने उन्हें दरबार में रख लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान अपनी आंखों खोलकर दुनिया को देखने और सोचने की आदत से आता है। पैनी दृष्टि और गहरी समझ
इंसान को जीवन में कभी असहाय नहीं होने देती है। यहीं पर समाप्त होता है थ्योरी। अब यहाँ से हम प्रैक्टिस सेट यानी कि क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सो देखिए पहला क्वेश्चन है, मेरो बेटो हमारे पास न तो रुपया पैसा है और न ही सोना चांदी, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। हर वस्तु और स्थिति को पुनः समझने और जानने का प्रयास करो। यह किसका कथन है? ऑप्शन है माँ का, बी है पिता का, सी है बड़े भाई का और डी है बड़ी भाभी का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पिता का। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, तीन बुद्धिमान पाठ में तीनों भाइयों ने सुनसान वीरान घाटियां लांघी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह से वे लगातार कितने दिनों तक चलते रहे? ऑप्शन है 38 दिन, बी 40 दिन, सी 42 दिन और डी 45 दिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 40 दिन। तीन बुद्धिमान पाठ में तीनों भाइयों सुनसान वीरान घाटियां लांघी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊंट गया है। तीन बुद्धिमान पाठ में यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन है ए छोटे भाई ने, बी मझले भाई ने, सी बड़े भाई ने और डी पिता ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बड़े भाई ने। थोड़े ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊंट गया है, यह बड़े भाई का कथन है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, संभवतः वह ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता हो, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए बड़े भाई ने, बी छोटे भाई ने, सी मझले भाई ने और डी मान ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मझले भाई ने। मझले भाई ने सड़क के दोनों ओर देखकर बोला, संभवतः वह ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता हो। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे, यह कथन किसका है? ऑप्शन है छोटे भाई ने, बड़े भाई ने, दोनों बड़े भाइयों ने और मझले भाइयों ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, छोटे भाइयों ने। सबसे छोटे भाइयों ने कहा ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, घुड़सवार तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो न, यह किसने कहा? ऑप्शन है छोटे भाई ने, बी बड़े भाई ने, सी मझले भाई ने और डी राजा ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बड़े भाई ने। सबसे बड़े भाई ने घुड़सवार की ओर देखकर पूछा, घुड़सवार तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, घुड़सवार ने तीनों भाइयों को किस दृष्टि से देखा था? ऑप्शन है ए प्रेम भरी दृष्टि से, बी शंका की दृष्टि से, सी दया की दृष्टि से और डी क्रोध भरी दृष्टि से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शंका की दृष्टि से। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा था। नेक्स्ट देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, तीन बुद्धिमान पाठ में पेटी में कोई छोटी सी गोली वस्तु है, ये किसने कहा कहा है? ऑप्शन है बड़े भाई ने, मझले भाई ने, घुड़सवार ने और डी राजा ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बड़े भाई ने। तीन बुद्धिमान पाठ में उपयुक्त कथन बड़े भाई ने कहा है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, मझले भाई ने पेटी में कौन सी वस्तु के बारे में बताया है? ऑप्शन है ए अनार, बी संतरा, सी सेब और डी बम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनार। मझले भाई ने बताया कि पेटी में अनार है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, इस समय तक उद्यान में सभी अनार कच्चे हैं, यह तो आप स्वयं देख सकते हैं, उसने उत्तर दिया और खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया। तीन बुद्धिमान में यह कथन कौन और किससे कहा है? ऑप्शन है ए राजा ने छोटे भाई से, बी छोटे भाई ने राजा से, सी बड़े भाई ने राजा से और डी है मंत्री ने राजा से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, छोटे भाई ने राजा से कहा है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, धन संपत्ति या सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोष है।
उक्त कथन तीन बुद्धिमान पाठ में किसका है? ऑप्शन है ए पिता का, बी मंत्री का, सी राजा का और डी घुड़सवार का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजा का। तीन बुद्धिमान पाठ में उपयुक्त कथन राजा का है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।